हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां हम आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बताते हैं और आपको इन्वेस्टिंग किस तरह होती है उसके बारे में गाइड करते हैं। आज मैं एक बहुत बड़ा डाउट है, काफ़ी क्वेरीज आई हैं इसकी लास्ट 15 डेज में कि टैक्सेशन, टैक्स फ्री रिटर्न्स, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, टैक्स फ्री रिटर्न्स या टैक्स वाले रिटर्न्स जो भी है वो हमारे दिमाग का एक वो रीज़न है कि ये हमें टैक्स लग रहा है या हमारा ये टैक्स फ्री रिटर्न्स है। कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझनी है कि आप अगर 100 रुपये लगा रहे हैं तो मैक्सिमम रिटर्न नेट आपके पास क्या आ रहा है। वो नेट कुछ भी हो सकता है, वो चाहे टैक्स हो, चाहे चार्जेस हो, या और भी कुछ हो, पर आपके पास नेट जो रिटर्न्स आ रहे हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ रही है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। अगर आप एफडी करते हैं 7% की, या आप बॉन्ड्स लेते हैं 9% के, या आप कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं 8% के, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आपको 10% या 12% रिटर्न मिला है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आपको 12%, 10%, 9% वॉट एवर मिला है, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आपको 0 से 20% तक कुछ भी मिला है, पर नेट आपके घर पे कितने पैसे आए आफ्टर पेइंग ऑल द चार्जेस, ऑल द टैक्सेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस, वो मायने रखता है। मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूं जो लोगों को डाउट रहता है कि प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और म्यूचुअल फंड में लगता है और वो बाद में आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, मान लेते हैं 2019 में इन्वेस्टमेंट करे, और आपके वो पैसे 6 साल बाद, यानी आपने अगस्त 2019 में किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करे और आपने 2025 के अगस्त में वो पैसे निकाले। अब आपको कितना टैक्स लगेगा, या आपको कितना रिटर्न हुआ, फायदा हुआ, नहीं हुआ, टैक्स का आपको बर्डन फील हो रहा है, ये हम समझने का ट्राई करते हैं। 10 लाख रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कोई स्मॉल कैप फंड लिया है, उसकी एनएवी 37 है। मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, एचडीएफसी स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए। आपने 37 रुपए की एनएवी के हिसाब से, जो कि अगस्त 2019 में थी, तब आपने जो यूनिट्स इकट्ठे किए वो है 26,462 यूनिट। हम एग्जैक्टली 14 अगस्त की एनएवी पकड़ रहे हैं, और आज जब आपका वो पैसा निकालने जा रहे हैं आप 14 अगस्त 2025 में, 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में आपका पैसा बढ़ के पहुंच गया है 36,70,547, 36,70,547.76। तो ये पैसा आपको ग्रोथ हुआ, मोटा मोटा क्या दिख रहा है हमको कि हमें 26 लाख रुपए से ज्यादा का ग्रोथ 6 साल में हो चुका है। अब जब हम टैक्स भरेंगे तब आएगा कि हमें इसमें से टैक्स लग गया है, ये हो XYZ। टैक्स कितना लगेगा, देखिए समझने का ट्राई करिए। 10 लाख रुपए आपके कैपिटल है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 1,25,000 नए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रूल है, जो पैसा आपका प्रॉफिट टैक्स फ्री है, यानी 1,25,000 प्रॉफिट का टैक्स फ्री और 10 लाख कैपिटल टैक्स फ्री, यानी 11,25,000 रुपए आपके टैक्स फ्री हो गए 36 लाख में से। अब आपको जो नेट अमाउंट बचता है वो 25,45,547 जो है गेन आपका, आफ्टर डिडक्टिंग 1,25,000, इस पे आपको टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगेगा, 12.5%। अब ये पैसा जब हम टैक्स में बदलते हैं तो कितना होता है, 3,18,193 रुपए, 3,18,193 रुपीज इज द टैक्स पेबल, यानी इतना आपको टैक्स पे करना है। बड़ी रकम लग रही है ना, 3,18,000 रुपए टैक्स किया। पर आप एक चीज समझिए, 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, 6 साल में वो 36 लाख हो गए, 26 लाख कमाए, उसमें से 3 लाख टैक्स भरा। समझ लीजिए, अगर म्यूचुअल फंड टैक्स काट के आपको पैसा देता तो कितना पैसा देता, वो आपको 33,52,354 रुपीज देता। 33,52,354 रुपए आपको नेट ऑफ ऑल टैक्सेस मिलता। 10 लाख का 33 लाख 6 सालों में आपको मिल रहा है, तब आपको टैक्स नहीं भरना होता, म्यूचुअल फंड कंपनी टैक्स भरती। तो अब आपको ये चीज 3 लाख रुपए इतना इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो एडजस्टेड हो जाती। यहाँ आपको 3 लाख दिख रहा है बढ़ता हुआ, तो आपको लग रहा है कि ये पेन है। एक्चुअली ये पेन नहीं है। 10 लैक्स का 33 लैक्स हुआ, यानी 3 गुना से ज्यादा पैसा हो गया है सिर्फ 6 सालों में। किस इंस्ट्रूमेंट में मिलता है, दूसरी बात, इतना लिक्विड, आपने चाहा तब पैसा आपको मिल गया। इतना लिक्विडिटी किसी और इंस्ट्रूमेंट में है, किसी और इन्वेस्टमेंट मेथड में है तो नहीं है। तो आपको साथ में ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मुझे 3 लाख टैक्स लगा, पर सामने मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट ने 26 लाख कमा के दिए हैं सिर्फ 6 सालों में। चलो, ये स्मॉल कैप की बात है। हम दूसरी कैटेगरी ले लेते हैं, लार्ज एंड मिड कैप।
उसमें ये रिटर्न्स में या टैक्सेशन में कितना होता है। तो हम SBI लार्ज एंड मिड कैप का एग्जांपल लेते हैं, सेम पीरियड लेंगे 2019 से 2025। तो इसमें हमारी जो एनएवी थी वो 14 अगस्त 2019 को हमारी एनएवी 206.414 थी और हमें उसके सामने 4844.63 यूनिट्स मिले। अब आज जब हम उसको बेचने जा रहे हैं तो हमें जो उसका जो करंट वैल्यू मिल रहा है 29,77,836 इतना हमारा उसका आज का करंट वैल्यू है। यानी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 19,77,000 का है। आज मैं इसमें से भी टैक्स निकालना चाहूँ तो मेरे को 10 लाख पे टैक्स लगेगा और 1,25,000 जो टैक्स एग्जम्प्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे वो मुझे डिडक्ट करना है। तो मेरी टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा, तो वो होगा 18,52,836 रुपये। यानी हम मुझे जो टैक्स लगना है वो 18,52,000 पे लगेगा, जो कि हो रहा है 2,31,604 रुपये। यानी मेरे जो एप्रिसिएशन है उस पर 2,31,000 लगने वाला है। 2,31,000 बहुत बड़ा टैक्स आ गया, बहुत बड़ा टैक्स आ गया। पर आपने 10 लाख के ऑलमोस्ट 30 लाख बना लिए हैं 6 साल में, 3 गुना पैसा कर लिया है। ये भी तो समझिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहा है। तो आप अगर इतना पैसा अर्न कर रहे हैं तो टैक्स आप समझ लीजिए वहां से ही भरेंगे। आप क्यों अपने जेब से भर रहे हैं? आपने 29 लैक्स आपने विड्रॉ करे हैं, आप टैक्स कैलकुलेशन उसी दिन करके उतना पैसा अलग कर लीजिए, जब रिटर्न फाइल करेंगे पे कर दीजिए। तो आप एक बात समझिए कि आप घर कितना ले गए। आप घर ले गए 27,46,231 रुपीज। 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए, 27,46,000 रुपये आपने नेट टैक्स भरने के बाद आप ले गए। तो आज 6 साल में अगर आप 17 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये मनोस्थिति है कि टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है। आप टैक्स पे फोकस ना करें, आप अपने रिटर्न्स पे फोकस करें, एप्रिसिएशन पे फोकस करें कि आपका पैसा बढ़ कहाँ ज़्यादा रहा है। 10 लाख का 20 लाख हुआ और टैक्स फ्री है, वो बेटर है कि 10 लाख का 29 लाख हुआ, 2 लाख का टैक्स लगा के 27 लाख मिला, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगने के बाद भी आप 7.5 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं और स्मॉल कैप में तो आप 33 लैक्स कमा रहे हैं, यानी कि 23 लाख रुपए ज़्यादा। 6 साल में कहीं नहीं होने वाला है टैक्स फ्री, पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर 10 का 20 हो रहा है, यहाँ 10 का 33 आपको मिल रहा है, तो भी इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1 मोर टाइम 10 का 20 नहीं, 10 का 33 मिल रहा है। बाकी 6 साल में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट में 10 का 20 पॉसिबल नहीं है। तो मेरी आज की वीडियो की यही मतलब था, यही समझाने का रीज़न था कि आप टैक्स पे फोकस ना करें, आप अपने एप्रिसिएशन पे फोकस करें, रिटर्न्स पे फोकस करें। टैक्स लग रहा है, टैक्स लगने के बाद देखिए आपको क्या नेट रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर वो अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, तो वहीं इन्वेस्टमेंट करें, टैक्स पे फोकस ना करें। उम्मीद करता हूँ अपना पॉइंट समझा पाया हूँगा। आप ज़रूर से लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा लोग ये पॉइंट समझें। थैंक यू वेरी मच।